इंदौर के होलकर में चला सर जडेजा का जादू। बैट और बॉल दोनों से किया कमाल। चौके छक्कों की बारिश के साथ जमकर गरजा जडेजा का बल्ला। चारों खाने चित कंगारू टीम दिखा दी उन्हें उनकी असली औकात। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल में, जहां आज हम आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए चौथे T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी सर रविंद्र जडेजा के हरपन मौला प्रदर्शन से खुश हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले का द एंड हो चुका है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 मुकाबलों की सीरीज का आगाज हो चुका है। जहां WTC के फाइनल मुकाबले में कंगारू की टीम ने इतिहास रचते हुए भारतीय टीम को 209 रनों से करारी हार दे दी थी। लेकिन इसके जस्ट बाद कंगारू टीम 5 T20 मुकाबले खेलने के लिए भारत दौरे पर आई हुई है, जहां नागपुर और धर्मशाला में खेले गए पहले और तीसरे T20 मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन के दम पर जीत हासिल की थी। तो वही विशाखापट्टनम में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में कंगारू की टीम ने जबरदस्त तरीके से कमबैक करते हुए बाजी मारी थी और इस तरह से टीम इंडिया 2-1 से इस सीरीज में आगे चल रही थी। लेकिन दोस्तों, दोनों ही टीमों के बीच सीरीज का चौथा T20 मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया, जहां टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांड्या के कंधों पर थी, तो वही स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभाल रहे थे। दोस्तों, मुकाबले में टॉस होता है और सिक्का उछाला जाता है और सिक्का ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ के पक्ष में जा गिरता है, जहां स्मिथ पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता देते हैं। दोस्तों, इसके बाद टीम इंडिया के ठोस शुरुआत दिलाने के लिए टीम की तरफ से खतरनाक ओपनर बल्लेबाज लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ शुभमन गिल और ईशान किशन क्रीज पर आते हैं, जहां पहले ही ओवर में ईशान किशन का सामना होता है ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क से। दोस्तों, इसके बाद स्टार्क की पहली ही अंदर आती गेंद पर एक जोरदार अपील होती है, लेकिन टीम इंडिया की तरफ से रिव्यू लेने के बाद यह गेंद स्टंप मिस कर जाती है और यहाँ ईशान किशन बाल बच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शॉट मारने के चक्कर में स्टोइनिस के हाथों कैच आउट हो जाते हैं और बिना खाता खोले ही ईशान किशन पवेलियन लौट जाते हैं और इस तरह से स्टार्क का पहला ही ओवर मेडन के साथ साथ एक विकेट लेकर के जाता है। दोस्तों, इसके बाद पारी का दूसरा ओवर लेकर के आते हैं मिशेल मार्श और पहली 2 गेंदों पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाते हुए शुभमन गिल 2 चौके ठोक देते हैं और इस तरह से इस ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद तीसरे ओवर में सूर्य कुमार यादव का सामना होता है स्टार्क से और पहली ही गेंद पर अपने सूर्या भाऊ लॉन्गऑन की दिशा में एक बेहतरीन गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगली ही गेंद पर स्टार्क कमबैक करते हैं और शॉर्ट पिच गेंद पटककर सूर्या को ललचाते हैं, जिसे सूर्या अजीबोगरीब तरीके से शॉट मारने के चक्कर में सीमा रेखा के पास एडम जंपा के द्वारा कैच आउट कर लिए जाते हैं और इस प्रकार सूर्या मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद गिल का साथ देने के लिए कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर आते हैं और धीरे धीरे पार्टनरशिप को आगे बढ़ाते हुए पावर प्ले के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लेती है टीम इंडिया। दोस्तों, इसके बाद छठा ओवर लेकर के एडम जंपा आते हैं और टीम इंडिया की 2 बड़ी मछली फंसा लेते हैं, जिसमें पहले शुभमन गिल को 20 रनों के निजी स्कोर पर LBW आउट कर जाते हैं, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर कप्तान हार्दिक पांड्या को भी चलता कर देते हैं। इस तरह से 7 ओवर में टीम इंडिया 45 रन बनाकर 4 बड़े बल्लेबाजों को खो देती है और यही से टीम इंडिया मुश्किल में जाती हुई दिखाई देती है। तभी क्रीज पर 2 नए बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं और धीरे धीरे सिंगल डबल लेकर 12 ओवर तक 80 रन बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 13वां ओवर लेकर के एडम जंपा आते हैं और जडेजा अपने हाथ खोलते हुए 2 छक्के और 2 चौके लगाकर जंपा की पूरी लाइन लेंथ ही बिगाड़ देते हैं। तो वही 14वें ओवर में मैक्सवेल अक्षर पटेल पर 1 छक्का और 3 चौका ठोक देते हैं और इस तरह से दोनों ही छोर से चौके छक्कों की बारिश शुरू हो जाती है। दोनों ही बल्लेबाज कंगारू गेंदबाजों पर हावी होना शुरू हो जाते हैं और टीम के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 16वें ओवर में मिशेल स्टार्क की पहली गेंद पर एक जोरदार चौका लगाकर सर जडेजा अपना 50 पूरा कर लेते हैं, तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल भी सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद 17वें ओवर में जडेजा स्टोइनिस को टारगेट करते हुए 3 लगातार छक्के और 1 चौका जड़ देते हैं, तो वही मिशेल मार्श के 18वें ओवर में अक्षर पटेल भी हाथ खोलते हुए 4 लगातार चौके ठोक देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मात्र 24 गेंदों में ही 50 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम ओवर लेकर के आते हैं मिशेल स्टार्क, जिसमें सर जडेजा 3 चौके और 2 डबल की मदद से मात्र 57 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लेते हैं, तो वही अक्षर पटेल 62 रनों पर नाबाद रहते हैं और इस तरह से टीम इंडिया पूरे 20 ओवर में 190 रन बना पाती है और कंगारू की टीम को जीत के लिए 190 रनों का टारगेट दे देती है। दोस्तों, इसके बाद 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड और मिशेल मार्श क्रीज पर आते हैं और अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में मिशेल मार्श दबाव बनाते हुए
पीछे 4 लगातार चौके जड़कर अर्शदीप की पूरी तरह से हवा गोल कर देते हैं। तो वही उमरान के अगले ओवर में ही ट्रेविस हेड भी अपने हाथ खोल देते हैं और एक छक्का और 2 चौके ठोक देते हैं। यहाँ से टीम इंडिया के बॉलर पूरी तरह से अपनी लाइन लेंथ खो बैठते हैं, जिसका नतीजा पावर प्ले के अंदर ही ऑस्ट्रेलिया की टीम बिना विकेट खोए 77 रन बना लेती है। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि कंगारू टीम बहुत जल्द ही इस मुकाबले को खत्म कर देगी, लेकिन 7वें ओवर में सर जडेजा की तूफानी तरीके से एंट्री होती है और जडेजा टीम इंडिया के लिए आशा की नई किरण लेकर के आते हैं और टीम इंडिया के लिए खतरनाक साबित हो रहे मिशेल मार्श को 44 रनों के स्कोर पर हार्दिक पांड्या के द्वारा कैच आउट करवा देते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रेविस हेड को भी 39 रन पर एक तेज गति की गेंद से सीधा क्लीन बोल्ड कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद सर पर कफन बांधकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ और मैक्सवेल क्रीज पर आते हैं और आते ही टीम इंडिया के सभी गेंदबाजों की 32 गोल कर देते हैं। दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर टीम इंडिया को जीत की दहलीज से काफी दूर ले जा लेते हैं और दोनों ही छोर से ताबड़तोड़ अंदाज में रनों की बारिश होना शुरू हो जाती है। तभी 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर चौका लगाकर मैक्सवेल मात्र 21 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लेते हैं। तो वही इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक सिंगल लेकर स्टीव स्मिथ मात्र 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 15 ओवर की समाप्ति के बाद कंगारू टीम 2 विकेट खोकर 150 रन स्कोर बोर्ड पर टांग देती है और यहाँ से कंगारू की टीम को जीत के लिए 30 गेंदों में 40 रनों की जरूरत होती है, जो कि उसके लिए काफी आसानी सा लग रहा था। लेकिन 16वें ओवर में जडेजा कंगारू टीम के लिए काल बनकर आते हैं और इसी ओवर की अंतिम 3 गेंदों पर हैट्रिक लेकर कंगारू टीम को चारों खाने चीत कर देते हैं। जहां पहली ही गेंद पर स्टीव स्मिथ को 52 रन पर आउट कर देते हैं, तो वही अगली गेंद पर मैक्सवेल को 69 रनों पर पवेलियन भिजवा देते हैं और तीसरी गेंद पर स्टोइनिस को बिना खाता खोले ही चलता कर देते हैं। इस प्रकार से सर जडेजा ने कंगारू टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। इसके बाद एलेक्स कैरी और स्टार के क्रीज पर आते हैं और सिंगल डबल के साथ बिना विकेट खोए 19 ओवर की समाप्ति तक 180 रनों तक पहुंच जाती है कंगारू की टीम। अब जीत के लिए 6 गेंदों में 20 रनों की जरूरत होती है, जहां 20वां ओवर उमरान मलिक लेकर के आते हैं और खराब लाइन लेंथ का फायदा उठाते हुए कंगारू बल्लेबाज एलेक्स कैरी पहली 2 गेंदों पर ही एक छक्का और एक चौका लगाकर मैच खत्म कर देते हैं और इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को 5 विकेट से राउंड देते हैं और इस प्रकार दोनों ही टीम अपने 2-2 मुकाबले जीतकर सीरीज में बराबरी पर आ जाती है। खैर दोस्तों, हार और जीत तो लगी रहती है, लेकिन आपको भी सर जडेजा की हरपन मौला वाली पारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।